नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब G20 सम्मेलन चल रहा था, सबकी नजरें G20 पे थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ सियासी समीकरण बदले। घोषी में उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी हार गई लगभग 40,000 वोटों से। बीजेपी ने उतारा था मैदान में दारा सिंह चौहान को, जो कि समाजवादी पार्टी से ही छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रचार का दारोमदार था दी ओपी राजभर पे। अब ओपी राजभर पे सवाल उठ रहे हैं कि ओपी राजभर साहब जो इतने बड़े बड़े बयान देते थे, आप चुनाव नहीं जिता पाए। आपका होम टाउन टर्फ था ईस्ट यूपी में, राजभर साहब का नाम है, उनका जलवा भी है, ये भी कहा करते थे राजभर साहब और उनके पार्टी के लोग। अब राजभर साहब को लोग जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस हार के लिए। हमारे साथ खुद ओपी राजभर साहब हैं और इनकी सबसे अच्छी बात है कि सवालों से नहीं भागते हैं। इनसे कितने भी तीखे सवाल करें सबका जवाब देते हैं। राजभर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजभर साहब, थोड़े दिन आप ऐसा लगा कि चुप हैं, ट्वीट तो कर रहे थे, लेकिन आज आपने हमें वक्त दिया। कैसे हार गए आप लोग घोषी? आपके प्रचार में कोई कमी रह गई? लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपके बयान प्रचार में बड़े तीखे थे। आप बता रहे थे कि हम बताएंगे समाजवादी पार्टी को कि हमारे बिना आप पूर्वांचल में नहीं जीत सकते, और आप चुनाव हार गए। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हम लोग हार को स्वीकार करते हैं। जो अपनी कमी रही है उसको दूर करके हम लोग 24 की तैयारी में जुट गए हैं, एकदम क्लियर कट बात। और दूसरी बात कि आप ही लोगों की तरफ से जब पंचायत चुनाव हुआ तब आप लोगों ने कहा कि 24 का रिहर्सल है। फिर निकाय चुनाव गया तो कहा कि आपने कि ये रिहर्सल है। फिर लोकसभा आजमगढ़ और रामपुर का आया तो ये हुआ कि ये लोकसभा का रिहर्सल है। अब ये 22 का आ गया तो कहा अब इसका रिहर्सल है। तो ये रिहर्सल नहीं है। देखिए, देश का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है और मतदाता देश के लिए वोट देते हैं। जब प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश स्तर पर प्रदेश के समस्याओं को लेकर प्रदेश के लोग प्रदेश की बात के आधार पर वोट देते हैं। अब जब बाई इलेक्शन कोई होते हैं तो उसमें न देश की बात रह जाती है, न प्रदेश की बात रह जाती है। फिर स्थानीय मुद्दे उसमें जुड़ जाते हैं। तो उसमें हम लोग कहीं न कहीं हम जो फेल हुए हैं वो हम लोग जनता को समझाने में खुद फेल हुए, जिससे जनता हम लोगों को 82,000 वोट दी है। जितने लोगों को हम लोग समझाए उतने लोगों ने हमको वोट दिया। चलिए, राजभर साहब मान तो रहे हैं कि आप लोगों को, जनता को समझाने में असफल रहे। आप लोग दारा सिंह चौहान को लेकर के आए, पूरा प्रचार किया, पूरी बीजेपी की कैबिनेट थी, उप मुख्यमंत्री भी आए, तमाम मंत्री आए, सांसद आए, आप खुद धुआंधार दौरे करते रहे, प्रचार करते रहे। तो क्या कमी रह गई आपकी तपस्या में? क्योंकि आप तो राजभर हैं, ओपी राजभर, दी ओपी राजभर। आप ये कहते रहे कि आप जब बीजेपी में चुनाव लड़े तो बीजेपी जीती, इस बार सपा के साथ लड़े तो सपा हार गई, लेकिन पूर्वांचल में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। तो फिर क्या हो गया? अच्छा, ये बताइए कि जब हम 18 जुलाई को एनडीए में शामिल हुए तो उस समय बाई इलेक्शन की चर्चा हुई थी का? हम एनडीए में शामिल हुए हैं 24 के चुनाव को देखते हुए। यही ना आधार बना है कि जो पूर्वांचल में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हमारे इलाके में हारी है, उस सीट को उसके साथ साथ जो और कम वोटों से सीट, जैसे हम लोग मछली शहर 125 वोट से जीते, इस तरह जो कम वोटों से सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीती है, उन सीटों को यथास्थिति बनाए रखना और जो हारी हुई सीट है उसको हम जीत करके 80 जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए न हमारा गठबंधन हुआ न 18 जुलाई को कि बाई इलेक्शन के लिए गठबंधन हुआ था। जो बातें तय हुई हमारी माननीय योगी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से, माननीय प्रधानमंत्री से जो बातें तय हुई हैं वो 2024 के चुनाव के मद्देनजर हुई है, न कि बाई इलेक्शन के लिए हुआ। थोड़ा गोल गोल घुमा देते हैं राजभर जी, इस बार लोकसभा चुनाव पर बात ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आप मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि घोषी की हार के बाद जो आपका मंत्री पद है वो खतरे में आ गया है, तो मंत्री बनेंगे कि नहीं यूपी कैबिनेट में राजभर साहब? क्योंकि तब से तो आप योगी मोदी कर रहे हैं, लेकिन आपको मंत्री तो बनाया नहीं जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी कोई बात नहीं है। ये जो खबरें हैं, जो सारी चीजें हैं, हवाई खबरें हैं, जो जैसा पूछता वैसा उसको उत्तर देते हैं। हम सिर्फ एनडीए में शामिल हुए हैं और जो चीजें हैं
हमारे माननीय योगी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय जेपी नड्डा जी ने कहा है कि ओम प्रकाश जी, आपकी जो ताकत है उस ताकत को हम लोगों ने स्वीकार किया। आप हमारे साथ थे तो 325 सीट जीते, आप हट गए तो हम 265 सीट पर ही सिमट करके रह गए। तो आपकी ताकत है, हम आपकी ताकत का हम जानकारी हो चुकी है, हम ससम्मान आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं। आज राजभर जी आप गड़बड़ कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सीधे सीधे बताइए मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तब से वही आप बोल रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी। आपको क्या मिलेगा? प्रचार ही करते रहेंगे। सीधे सीधे बताइए राजभर जी, आप तो ऐसे नहीं थे। देखिए, सवाल समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं पूछ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इस सवाल को समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। उनको तकलीफ इस बात की है कि समाजवादी पार्टी अब तक पिछड़ों के हक को लूटती आई है। हम पिछड़ों के हक दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा, जब उसकी सरकार रहती थी तो दंगे होते थे, कांग्रेस की सरकार रहती थी तो दंगे होते थे। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में 6 साल में दंगे नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया। कर्फ्यू नहीं लग रहा है कहीं। गोल मोल कर रहे हैं राजभर, सीधे नहीं बता रहे हैं कि आप मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी, माननीय योगी सब कर रहे हैं। आप मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? सीधा जवाब दीजिए। क्या खतरे में पड़ गया आपका मंत्री पद घोषियार के बाद? हम एनडीए में हैं। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को 330 प्लस सीट जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, जो टीम है एनडीए की, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने के लिए काम करेंगे और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। याद होगा शायद आपको, नहीं आपको याद होगा, आपने एक सवाल मुझसे किया था कि यही सवाल आपने किया था कि यदि अखिलेश यादव आपको एक भी सीट नहीं देंगे तब आप क्या करेंगे? याद होगा आपको। तो मैंने आपसे कहा था कि एक भी सीट नहीं देंगे तब भी मैं अखिलेश के साथ रहूंगा। याद है ना? मुझे याद है। और मैं रहा हूं। गाजीपुर का इंटरव्यू था मुझे, उन्होंने जो मेरे साथ किया आप अच्छी तरह जान रहे हो। तो मैं वो चीज नहीं हूं। मैं कहा हूं 18 तारीख को, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर वो चीज है कि जो कहता है सीना ठोक के कहता है और अपने कही हुई बात से कभी पीछे नहीं हटता। सीना ठोक के कहते हैं, नहीं बता रहे कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब दारा सिंह जी का क्या होगा? आप तो लेके आए समाजवादी पार्टी से, बेचारे विधायक थे, कम से कम सदन में थे। अब आपकी बात सुन के आ गया, वो तो हार गए। उनका क्या होने वाला है अब? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उस पर हम क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का वो विषय है। हम भारतीय समाज पार्टी का होता तो हम बता भी देते। राजभर जी, एक सवाल है आपसे, थोड़ा तीखा है। लोग कह रहे हैं कि आप भी थोड़े मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ रहते हैं। अखिलेश यादव के साथ चुनाव से पहले आए, अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए तो उनका साथ छोड़ दिया आपने। आप बीजेपी में हैं तो बीजेपी में रहेंगे, मंत्री बनेंगे, या फिर कुछ और सोच रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि आप सबको लग गया है कि राजभर जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या कहेंगे? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज, गौतम बुद्ध जी के विचारों को, आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। तो हम उस अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और वो अस्त्र का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया और हम लोग वहां तक, कुछ ऐसे लोग हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए। ये हम लोगों की जो कमजोरी रही है, समीक्षा हम लोगों ने की है। हमने 12 तारीख को समीक्षा की है, उसके बाद हमने गांव में जाकर के समीक्षा की। तो जो चीजें कमियां रही हैं उसको दूर करके हम 24 में पूरी ताकत के साथ, आप देख लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, जब देश का चुनाव होगा तो वही मतदाता देश के लिए माननीय मोदी जी के साथ खड़ा होगा। हमसे बात करने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।